गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और गाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलार्क्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है गाइज, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कुछ चीज़ें पहली बार आपके सामने आएंगी। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ थोड़ा सा देखिएगा एक बार कोलार्क्स लॉ में क्या है। जब भी कोलार्क्स लॉ आता है तो बच्चे ना जनरली इस चीज़ से थोड़ा सा दूर भागते हैं कि क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे करना है। तो आप एक बार सुनना, ये कह रहे कोलार्क्स स्टडी द मोल, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ मुझे। कोलार्क्स स्टडी द मोलर कंडक्टिविटीज फॉर ए नंबर ऑफ ए पेयर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फोकस करके रखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, कभी कभी 1 मार्क्स में आए कोलार्क्स डू देयर वर्क आइदर ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो टिक करना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कि उन्होंने अपना काम सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर किया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब भी नाम आता है तो हम बात करते हैं 1:1, दैट मीन्स दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कोलार्क्स स्टडी द मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और गाइस उसके बाद सुनना, कह रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ईच पेयर हैविंग ए कॉमन कैटायन और एनायन। हर पेयर के अंदर पेयर दिया हुआ है, हर पेयर में कैटायन और एनायन कॉमन है। कह रहे ही कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उसके बाद उन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर उस पेयर की मोलर कंडक्टिविटी को, अच्छा एक चीज़ तो नज़र आ रही है, ये सारा काम है ना लैब का काम है, लर्निंग बाई डूइंग प्रोग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है बंदा, पहले करके देखा है फिर उसके बाद। अब कह रहे ये टेबल दी गई है या हमारे पास, देखो बच्चा पेयर है, फर्स्ट पेयर ये KCl एंड NaCl और 23.4 ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। आप इस बात को समझो पहले क्या है। बंदे ने क्या किया, KCl की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा एक चीज़ देखो, ये मोलर कंडक्टिविटी और ऊपर देखिएगा गाइज ये पेन ऐसे घूम गया, ऐसे घूमने का मतलब पेन 360 पर घूम गया, 360 पर घूमने का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले हमें क्या करना है, KCl की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालनी है। मतलब हिंदी में बात करूँ, एक बड़े से बीकर के अंदर KCl लेकर के 1 मोल KCl का लेकर के और उस कैंपर को पानी से भर दो पूरा। ये बिल्कुल मतलब सिंपलेस्ट हिंदी है, इससे ज़्यादा नहीं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कैसे समझेंगे। तो 1 मोल KCl का लेकर के पूरी बकेट पानी की भर दो, ऐसा ना हो नींद आने लग जाए, सुनिएगा ध्यान से इस टॉपिक को। 1 मोल KCl लेकर के पूरी बकेट पानी की भर दीजिएगा। अब क्या होगा, पूरी बकेट जब पानी की भरी जाएगी तो कंप्लीट हमारे पास डिसोसिएशन होगी एंड ऑल द कैरियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। और कंडक्शन के लिए सारे कैरियर रिस्पॉन्सिबल होंगे। उस चीज़ को बोला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर KCl। और बच्चा इसकी कोई वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, NaCl को लिया, 1 मोल NaCl का लेकर के एक बकेट में वो डाल दिया, वो डिसोल्व कर दिया, फिर उसकी कंडक्टिविटी को कैलकुलेट किया, दोनों की आ गई। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो जब इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालें और उनको सब्ट्रैक्ट करें KCl माइनस NaCl, तो हमारे पास डिफरेंस आता है 23.41। कीप इन माइंड। इसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन KBr की निकालेंगे, फिर NaBr की निकालेंगे और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तब भी डिफरेंस 23.4 आएगा। आप समझ रहे हैं। इसी तरह से इधर देखो, ये जो दोनों पेयर हैं ये किस बात को सपोर्ट करते हैं गाइस, ये इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इस पेयर में अनायन कॉमन है एंड दैट एनायन इज क्लोराइड आयन, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन है, दैट मीन्स कॉमन एनायन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉमन कैटायन, KBr K पॉजिटिव, KCl K पॉजिटिव, K कॉमन। अब फिर वही बंदा कह रहे KBr का 1 मोल लो, उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन में डाइल्यूट करो और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी नोट करो, फिर KCl की करो, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इतना आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। तो गाइज इन सारे फॉर्मेट से कोलार्क्स ये बात कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि देयर आर सम कॉमन आयन, कुछ आयन कॉमन है
ऑन द कंडक्टिविटी या ऑन द अमाउंट ऑफ कंडक्शंस ऑफ दोज आयन, चाहे वो कैटायन है या एनायन, द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ बोथ द स्टेट्स रिमेन सेम। यानी कि ये कह रहे हैं कि 23.41 और 23.41 और कोई पेयर आएगा उसकी भी 23.41 आने के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो कह रहे हैं कि कॉमन आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर। कोलार्क से यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं सर KCl और NaBr, तो गाइज दैट्स नॉट बी पॉसिबल। KCl और NaBr ऐसे कोलार्क्स ने काम नहीं किया। कोलार्क्स ने काम होमोजेनिटी फैक्टर के ऊपर किया है कि आइदर कैटायन और एनायन दोनों में से कोई एक पेयर तो कॉमन होना ही चाहिए, देन दैट इज देयर। अब यहाँ नीचे देखिएगा साफ साफ बोला हुआ है ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये कह रहे ईच आयन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अनदर आयन। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट को अगर पानी में डिप कर रहे हैं तो उसके दोनों के दोनों आयन अपना रोल प्ले करेंगे। इस बात का जिक्र नहीं करना कि साथ में दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। अब एक जर्नल देखें कोलार्क्स के अकॉर्डिंग, तो कोलार्क्स ने देखो ये कहा है, बहुत अच्छा है सॉल्ट के लिए प्लीज, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AXBy, ये AXBy है। अब आज हम कुछ नया चेंज लेकर के आएंगे। गाइज ये सिंबल देखें प्लीज, इन्वर्टेड V का मतलब होता है कंडक्टिविटी, और अगर यहाँ M लिखा हुआ है तो मोलर कंडक्टिविटी है, और ऊपर अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इनफाइनाइट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर किसी जगह पर ऐसे लिखा हुआ है और ऊपर C लिखा हुआ है, इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन। फिक्स कर दिया है, आपको बोल दिया गया 100 ml में डिजोल्व करो तो C लिखना है, आपको कह दिया बकेट पानी में डिजोल्व करो तो ऊपर ऐसे 0 लगाएंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इसी तरह से आज एक और नई चीज़ आ रही है लैम्डा, जो फिजिक्स में आपको बताते हैं लैम्डा वेवलेंथ, लेकिन आज जो लैम्डा है ये वेवलेंथ होने की बजाय ये मोलर कंडक्टिविटी है और इसका नाम है आयोनिक कंडक्टिविटी। और गाइज आयोनिक कंडक्टिविटी के ऊपर भी अगर मैं ऐसे 0 लगा दूं तो इसका मतलब होता है आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये भी हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के ऊपर आयोनिक कंडक्टिविटी है। तो कह रहे हैं कि आप इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो AXBy को देखो गाइज, एक बार ध्यान से देखना, AXBy, x बाहर आ गया, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ A रेज टू पावर y पॉजिटिव, मतलब दूसरे वाले फैक्टर का। और अगर सेकंड कंपोनेंट में लें तो y बाहर आ गया, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ B, और इसका x ऊपर रेज टू पावर में चला गया। अब अगर यहाँ से आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो ये कॉमन एग्जांपल है, मतलब जर्नल आपको समझाने के लिए कि मोलर कंडक्टिविटी NaCl की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो देखो आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, एक यूनिट पॉजिटिव है एक यूनिट नेगेटिव है। BaCl2 बहुत अच्छा एग्जांपल है, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ba 2 यूनिट पॉजिटिव। कहाँ से आया 2 यूनिट पॉजिटिव? 9th क्लास में टीचर बताती है इसकी जो बेस पावर है उसको इसकी रेज पावर कर दो, इसकी बेस पावर को इसकी रेज पावर कर दो। तो हमारे पास आया आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ba 2 यूनिट पॉजिटिव प्लस से 2 आगे आ गया, और आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। उसके बाद यहाँ Al2SO4 होल थ्राइस, सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। 2 आगे आ गया, ये देखो बेस पावर है, ये 2 आगे आ गया, और आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 आगे आ गया हमारे पास आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 यूनिट नेगेटिव। सो दीज आर द वे बाय विच वी कैन स्टार्ट टू डिसोशिएट ऑल द आयंस, आइदर दे बिलोंग्स फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और फ्रॉम ए वीक सॉल्ट। चाहे तो वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बिलोंग कर रहा है, चाहे वो वीक सॉल्ट से बिलोंग कर रहा है। बच्चा इस तरह से हम इन तीनों को डिसोशिएट कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा साफ साफ नाम से बोल दिया, कैलकुलेशंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर आप बात करें कि इतना फोकस क्यों किया हुआ है, इस चीज़ के ऊपर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात बोलूं, ये जो अबोव एक्सप्लेन्ड क्राइटेरिया है, अगर आप कहें सर सीधा लिख देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे यहाँ लिखा हुआ है NaCl का आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव और आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इसी तरह से लिख देंगे, तो गाइज सॉरी फॉर दैट, आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? 2-3 बातें सुनिएगा। पहली बात,
आयोनिक कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नॉट गेट बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ कोलार्क्स लॉ स्ट्रेट फॉरवर्डली। पहला रीजन, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट बी डिसोसिएट कंप्लीटली इनसाइड द आयंस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, एक। दूसरा, इफ दे आर नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली सो देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल नॉट स्टार्ट टू शो द डेफिनेट या कंप्लीट प्रपोर्शंस फॉर देयर या कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर देयर कंडक्टेंस, उनके सारे के सारे आयंस कंडक्टेंस में पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं करते, इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को सीधा सीधा मेजर भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे गाइस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम मेजर कर नहीं सकते। तो हम एक काम करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भेज देंगे, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो पास है, कोलार्क्स ने बना दिया, वीक हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो हम एक काम करेंगे, एक वीक को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, लाइक ये पेन है, इस पेन के इस कैप के साथ एक स्ट्रॉन्ग लगा करके इसको आउट पास दे देंगे, ये वाला जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट बच गया दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लगा करके इसको कर देंगे, बाहर ले जा करके स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग जोड़ देंगे और वीक में वीक जोड़ देंगे, तो हमारे पास दोबारा आ गया। अब देखो गाइज, एक कॉमन एग्जांपल है CH3COOH, ये जब डिसोसिएट होता है तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया, CH3COOH का तो आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोनियम आयन, दूसरा हमने क्या कर दिया HCl, स्ट्रॉन्ग आ गया, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। फिर हमने लिया CH3COOK पोटेशियम एसीटेट, ये एसीटेट आयन और ये पोटेशियम आयन, फिर नीचे ले लिया KCl, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्या किया गया गाइज, उधर देखो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो और थर्ड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो हमारे पास क्या आया, CH3COOH और यहाँ से KCl, और यहाँ कौन है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव KCl। तो CH3COOH प्लस KCl माइनस KCl, तो KCl से KCl कट गया, हमारे पास अपने आप क्या बच गया, CH3COOH। इन दिस वे वी कैन कैपेबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट।